चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान् निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। अथैकविंशोऽध्यायः। पूर्व अध्याय में वर्णन किया गया प्रातः काल के कृत्य और भगवान के पूजन के आरंभ की विधि बताई। अब आगे की कथा। वाल्मीकिरुवाचो अनरोत्तारणं कृत्वा प्रतिमायास्ततः परम् प्राणप्रतिष्ठां कुर्वीत ह्यन्यथा धातुरेव सा। महर्षि वाल्मीकि जी कहने लगे, पूर्व बताया कि लक्ष्मी की राधा जी के सहित हरि भगवान की सोने की प्रतिमा रखनी चाहिए। उस प्रतिमा का अनलोत्तारण क्रिया करके प्राण प्रतिष्ठा करें, अन्यथा यदि प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जाती तो वह प्रतिमा धातु की ही कही जाएगी, अर्थात उसमें देवता का अंश नहीं होता है। दाहिने हाथ से प्रतिमा के दोनों कपोलों का स्पर्श कर भगवान हरि की उस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा अवश्य करें। प्रतिमाओं में प्राण की प्रतिष्ठा न करने से सुवर्ण आदि का भाग पूर्ववत ही रहता है, उसमें देवतावास नहीं करते। हे राजन, दूसरे देवताओं की प्रतिमा में भी देवत्व की सिद्धि के लिए प्राण प्रतिष्ठा करनी चाहिए। पुरुषोत्तम भगवान के बीज मंत्र से और तद विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ते सूरयाः देवी वचक्षुरातोतम, इस मंत्र से करना चाहिए। मंत्रवेत्ता उसी प्रकार प्रतिमा के हृदय पर अंगूठा निरंतर रखकर हृदय में भी इन मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठित हो, इस प्रतिमा में प्राण चलायमान हो, इस प्रतिमा की पूजा करने के लिए देवत्व प्राप्त हो। स्वाहा, इस प्रकार मंत्र को कहते हुए मूल मंत्रों के अंग मंत्रों से, वैदिक मंत्रों से सर्वत्र प्रतिमाओं में प्राण प्रतिष्ठा करें, अथवा भली भांति चतुर्थ्यंत नाम मंत्रों से स्वाहा पद अंत में जोड़कर उन देवताओं को अनुस्मरण करते हुए प्राण प्रतिष्ठा करें। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा करके श्री पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। श्रीवत्सवक्षसं शांतं नीलोत्पलदलच्छविं त्रिभंगललितं ध्यायेत् सराधं पुरुषोत्तमम्। अर्थात श्रीवत्स लक्षण से चिन्हित वक्षस्थल वाले शांत नीले कमल के दल के समान छवि वाले, तीन जगहों से टेढ़ी आकृति होने के कारण सुंदर श्री राधा जी के साथ पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। देश और काल का उच्चारण कर अर्थात संकल्प करके नियम में स्थित हो, मौन होकर पवित्र हो, षोडशोपचार से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करें। पहले आवाहन करना चाहिए। यहाँ षोडशोपचार क्रम में सभी श्लोकों के क्रम से उनकी पूजा का विधान बताया है। उन श्लोकों का जो अर्थ है वही आपने सुनना है। पहले आवाहन करना है, हे देव, हे देवीश, हे श्री कृष्ण,
हे पुरुषोत्तम, श्री राधा जी के सहित आप यहाँ मुझसे दिए हुए पूजन को ग्रहण करने के लिए पधारे। श्री राधा जी सहित पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है, यह कहकर आवाहन करें। जब आवाहन हो जाए, भगवान हमारे सामने आए, तो उनके लिए आसन देना है। हे देव देवेश, हे पुरुषोत्तम, अनेक रत्नों से जड़े हुए और कारतस्वर सुवर्ण से अलंकृत इस आसन को स्वीकार करें। आसन के भाव से तुलसी पत्र हाथ में रखे, फिर उस प्रतिमा के नीचे विराजमान करें। ये तुलसी पत्र हम आपको समर्पण कर रहे हैं, इसी को आप आसन, सोने का आसन समझ के इसमें विराजमान हो, यह कहकर आसन समर्पण करें। आसन के बाद पाद्य यानी उनके चरण धोने हैं। गंगा, यमुना, सरस्वती आदि समस्त तीर्थों से प्रार्थना पूर्वक लाया हुआ यह सुखदायक स्पर्श वाला जल आप पाद्य पांव पखारने के लिए ग्रहण करें। यह कहकर पाद्य समर्पण करें, उनके चरण धोए। उसके बाद अर्घ्य की मुद्रा में जल लेकर भगवान को हाथों में जल प्रदान करें और ये मंत्र पढ़े। हे हरि, गोप किशोरियों के आनंद के हेतु गोपराज नंद जी के भवन में उत्पन्न हुए आप श्री राधा जी के सहित मुझसे दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार करें। यह कहकर अर्घ्य समर्पण करें। अर्घ्य के बाद जल लेवे आचमनी में और उनको आचमन करावे, मुख में आचमन कराना है। हे ऋषिकेश, इंद्रियों के अधिपति, हे पुराण पुरुषोत्तम, अच्छे प्रकार से लाया गया और सुवर्ण के कलश में रखा गंगा जल से है। ये गंगा जल आप आचमन के लिए इसे स्वीकार करें। यह कहकर आचमन समर्पण करें और आचमन के बाद स्नान करावे। स्नान में शुद्ध जल से और पंचामृत से भी स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में अलग अलग सामग्री ले ले, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, अथवा पांचों चीजों को मिलाकर फिर उनको समर्पित करें। पंचामृत इकट्ठा हो तो उसमें भावना ये रखनी है, हे हरि, मुझसे लाए हुए पंचामृत के द्वारा श्री राधिका जी के सहित विश्व के विधाता आपके पूजित हेतु अर्थात आपकी पूजा से मेरे कार्य सफल हों। हे श्री राधिका जी को आनंद देने वाले दूध, दही, गाय का घी, शहद और ये शक्कर, इन पदार्थों को स्वीकार करें। यह कहकर पंचामृत से स्नान करावे। स्नान के बाद में शुद्ध जल से स्नान करावे। नमस्कार करें। हे योगेश्वर, हे देव, हे गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले, हे यज्ञों के अधिपति, हे नाथ, हे गोविंद, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। पुनः स्नान करावे शुद्ध जल से। हे कृष्ण, हे नंद नंदन, गंगा जल के तुल्य नदी तीर्थ का मुझसे दिया गया यह शीतल जल है, आप इसे ग्रहण करें। यह कहकर फिर स्नान समर्पण करें। स्नान के बाद वस्त्र समर्पण करना है। वस्त्र जैसे भी हम लाए हैं वो करो, या मौली के द्वारा भी समर्पित कर सकती हैं। प्रार्थना करनी है, हे देव, समस्त कार्यों की सिद्धि के लिए इन दो पीतांबरों को भक्ति के साथ मैंने निवेदन किया है। हे देवताओं में श्रेष्ठ, आप इसे स्वीकार करें। यह कहकर वस्त्र समर्पण करें। वस्त्र के बाद एक बार आचमन कराना चाहिए। वस्त्र धारण कराने के बाद आचमन करावे। फिर उत्तरीय वस्त्र यज्ञोपवीत। हे दामोदर, आपको नमस्कार है, इस भव सागर से मेरी रक्षा करें। हे पुरुषोत्तम, उत्तरीय वस्त्र के साथ ब्रह्म सूत्र यज्ञोपवीत को ग्रहण करें। यह कहकर उपवीत जनेऊ समर्पण करे और फिर आचमन देवे। इसके बाद चंदन भगवान को लगावे। हे सुरश्रेष्ठ, अत्यंत मनोहर सुगंधित दिव्य श्रीखंड चंदन विलेपन के लिए
आपको दे रहे हैं, आप इसे स्वीकार कर रहे हैं। यह कहकर चंदन समर्पण करे। इसके पश्चात अक्षत, विष्णु भगवान की यहाँ चतुर्भुज स्वरूप में प्रतिमा रहती है, वहाँ अक्षत नहीं चढ़ाती हैं, बाकी कृष्ण भगवान की प्रतिमा में अक्षत आती है। हे सुरश्रेष्ठ, कुमकुम से रंगे हुए सुशोभित अक्षतों को भक्ति पूर्वक मैंने निवेदन किया है। हे पुरुषोत्तम, आप इन्हें ग्रहण करें। यह कहकर अक्षत समर्पण करे। फिर पुष्प, सुगंधित पुष्प लेवे। हे प्रभु, मैं मालती आदि सुगंधित पुष्पों को आपकी पूजा के लिए लाया हूँ, आप इन पुष्पों को स्वीकार करें। यह कहकर पुष्प समर्पण करे। अनंतर अंगों का पूजन करे। भगवान के एक एक अंग का ध्यान करते हुए पूजन में तुलसी पत्र और पुष्प इत्र लगा के फिर समर्पित करे। नंदात्मज यशोदानंदन केशशूदन भूभारोत्तारक अनंत विष्णु रूप प्रद्युम्न अनिरुद्ध नीलकंठ शकलास्त्रधृत वाचस्पति केशव तथा सर्वात्मा, इन नामों से क्रम से पहले पैरों का पूजन, फिर गुल्फ का पूजन, टखनों का, फिर जानों का, फिर जंघा, फिर कटी, फिर मेढ, फिर नाभि, हृदय, कंठ, बाहु और मुख, एक एक नाम का मिलान करना है। अर्थात नंदात्मज का ध्यान करते हुए पैरों का पूजन करना, यशोदा तनय इसका ध्यान करते हुए टखनों का पूजन करना, केशशूदन ध्यान करते हुए जानों का पूजन करना, भूभारोत्तारक उनका ध्यान नाम लेते हुए जंघा का पूजन करना, अनंत इस नाम को लेते हुए कटी देश का पूजन करना, विष्णु रूप इस नाम को लेते हुए मेढ भाग का पूजन करना और प्रद्युम्न नाम लेते हुए नाभि का पूजन करना, अनिरुद्ध नाम से हृदय का पूजन करना, नीलकंठ नाम लेते हुए कंठ का पूजन करना, सकलास्त्र धृक इस नाम को लेते बाहु का पूजन करना, वाचस्पति और केशव सर्वात्मा, इसे वाचस्पति से मुख का पूजन, केशव से नेत्रों का पूजन और सर्वात्मा नाम लेते हुए सर्वांग का पूजन करना चाहिए। चतुर्थ्यंत अगर संस्कृत में कर सकती हैं तो उनको करें। नंदात्मजाय नमः पादौ पूजयामि, ऐसे सभी काम करके इन्हें केवल स्मरण करें, उनका पूजन करें। इस प्रकार प्रत्यंग का पूजन कर चतुर्थ्यंत केशवादि नाम मंत्रों से एक एक फूल हाथ में लेकर पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करे। इसके पश्चात धूप भगवान को अर्पित करे। धूप का मंत्र है, वनस्पतियों के रस से बना हुआ दिव्य गंध से युक्त उत्तम गंध समस्त देवताओं के सूंघने के योग्य यह धूप है, इसे आप ग्रहण करें। यह कहकर धूप समर्पण करें। इसके पश्चात दीपक, हे भगवान, आप समस्त देवताओं के ज्योतिष स्वरूप हैं, तेजों के उत्तम तेज है, आत्म ज्योति है, परम धाम है, यह दीप है, आप इसे ग्रहण करें। यह कहकर दीप समर्पण करें। देवता के दाहिने दीपक रखा जाता है और वाम भाग में धूप आती है। फिर अपने हाथों को प्रक्षालन करने के बाद नैवेद्य समर्पण करें। हे देव, नैवेद्य स्वीकार करें, मेरी भक्ति को अचल करें, मेरे अभिलषित वर को देवें और परलोक में परम गति प्रदान करें। यह कहकर नैवेद्य समर्पण करें। मध्य में जल समर्पण करें, अंत में उत्तरापोषण आचमन जल समर्पण करें। हे ऋषिकेश, हे त्रैलोक की व्याधियों को शमन करने वाले, अच्छे प्रकार से सुवर्ण के कलश में गंगा जल लाया हूँ,
इस जल से आप आचमन करें, आचमन देवें, फिर ऋतु के अनुसार जो फल हों उन फलों को प्रदान करें। हे देव, इस फल को आपके सन्मुख स्थापित किया है, इसलिए मुझे जन्म जन्मांतर में सुंदर फलों की प्राप्ति हो, यह कहकर फल समर्पण करे। उसके बाद करोध वर्तन, हे देव, हे परमेश्वर, गंध कपूर से युक्त कस्तूरी आदि से सुवासित इस करोध वर्तन हाथ की शुद्धि के लिए उबटन है, इसको आप ग्रहण करें, यह कहकर क्रोध वर्तन समर्पण करे। इसके पश्चात तांबूल पान, हे देव, सुपारी से युक्त कपूर सहित मनोहर भक्ति से चढ़ाए गए इस पान के बीड़े को आप ग्रहण करें, यह कहकर तांबूल समर्पण करे। इसके पश्चात यथा श्रद्धा दक्षिणा प्रदान करे। हिरण्यगर्भ ब्रह्मा के गर्भ में स्थित अग्नि के बीच अनंत पुण्य के फल को देने वाले सुवर्ण को आप ग्रहण करें और मुझे शांति प्रदान करके करें, यह कहकर दक्षिणा समर्पण करे। फिर आरती करें। आरती में ध्यान करना, शरद काल में खिलने वाले कमल के समान श्याम, 3 जगह से टेढ़े होने से मनोहर आकृति वाले देवेश श्री राधा जी के सहित हरि भगवान की आरती करता हूँ, यह कहकर निरंजन समर्पण करे। इसके पश्चात प्रदक्षिणा करें। हे जगन्नाथ, रक्षा करें, रक्षा करें, हे त्रैलोक्य के नायक, रक्षा करें, आप भक्तों पर अनुकंपा करने वाले हैं, मेरी प्रदक्षिणा को ग्रहण करें, यह कहकर प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात मंत्र पुष्पांजलि। यज्ञेश्वर देव, यज्ञ के कारण यज्ञों के अधिपति नाथ गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है, यह कहकर मंत्र पुष्पांजलि समर्पण करें। फिर उनको हाथ जोड़ के नमस्कार करें। हे विश्वेश्वर, विश्वरूप, विश्व को उत्पन्न करने वाले विश्व के अधिपति गोविंद भगवान को नमस्कार है, नमस्कार है, यह कहकर नमस्कार समर्पण करें। हाथ जोड़कर अपनी भूल चूक के लिए प्रार्थना करें। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन, यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। इस मंत्र से पुरुषोत्तम भगवान को क्षमापन समर्पण करके स्वाहांत नाम मंत्रों से प्रतिदिन तिल से हवन करे। 1 महीना पुरुषोत्तम मास पर्यंत घी का अखंड दीप समस्त फलों की सिद्धि के लिए और पुरुषोत्तम भगवान के प्रीत्यर्थ समर्पण करे। हाथ जोड़ के प्रार्थना करे। यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सद्यो वंदे तमच्युतम्। इस मंत्र से जनार्दन भगवान को नमस्कार करके प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रत्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद्विष्णो संपूर्ण स्यादिति श्रुतिः। इस मंत्र से जो कुछ न्यूनता पूजन में कमी रह गई हो उसको पूरा करके सुख पूर्वक रहे। इस प्रकार जो व्यक्ति इस भूतल पर मनुष्य का शरीर पाकर पुरुषोत्तम मास के आने पर वैष्णव ब्राह्मण को आचार्य बनाकर मेघ के समान सावले वर्ण वाले श्री राधा जी के सहित पुरुषोत्तम भगवान का भक्तिभाव के साथ प्रतिदिन पूजन करेंगे, वे इस पृथ्वी के अतुल समस्त सुखों का उपभोग कर लेने के बाद परम पद को प्राप्त करेंगे। जय जय श्री बृहन्नारदीय पुराणे श्री पुरुषोत्तम मास महात्म्ये श्री नारायण नारद संवादे
दृढ़ धनवोपाख्याने पुरुषोत्तम मास पूजन विधिर्नाम एकविंशोऽध्यायः। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।